वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। और आज का ग्रह जो आपके सामने है वो है मंगल, जिसे हम डिस्कस करेंगे। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिससे सभी डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मांगलिक दोष बना देता है कई लोगों की कुंडली में। तो मांगलिक दोष कब बनता है? मांगलिक दोष तब बनता है जब 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल बैठे दिखाई पड़ रहे हो तो तब ये मांगलिक दोष का निर्माण करा देता है। तो मांगलिक दोष के कई क्या कहते हैं रिजल्ट्स होते हैं, मैलिफिक रिजल्ट्स होते हैं। और यहाँ पर या तो संबंध विच्छेद हो जाता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी कहा गया है। अब इसके आगे हम बोलते हैं कि मंगल है कौन? मंगल हमारा सेनापति है, हमारे देवताओं का सेनापति। इसमें ऊर्जा होती है लड़ने की, जूझने भी। हमारा जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है और इस संघर्ष में हम टूटेंगे, बिखरेंगे, क्या होगा, ये सब मंगल डिसाइड करता है। इवन जब रोग आते हैं तो हमारी हौसला कैसा है, उनसे निपटने में हम कैसा एटीट्यूड अपनाते हैं, ये मंगल हमें देता है। मंगल बजरंगबली का भी सिंबल है, ठीक है। तो मंगल को शुभ करने के लिए लोग बजरंगबली की पूजा भी करते हैं। मंगल के दोस्त कौन है? मंगल के दोस्त चंद्रमा है। जब चंद्र मंगल युति होती है तो फिर रूपक नामक एक महायोग उत्पन्न होता है। तो इसमें जातक धनवान हो जाता है। अब यही मंगल जब सूर्य के साथ आता है तो जीवन में विस्तार कराता है, लाइफ अच्छी करा देता है। अब यही मंगल जब गुरु के साथ आ जाता है तो गुरु मंगल युति में आदमी जो है वो धर्म का योद्धा होता है। ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें गुरु मंगल बैठे हो, ये आपको एक पॉलिटिक्स की लाइन में डाल सकता है, आपको आपके फैमिली ट्रेडिशंस अपहोल्ड करने के लिए किसी भी हद तक ले जा सकता है। और ये गुरु और मंगल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक यहाँ मैंने कई कुंडलियों में देखा एक विरोधाभास कि जब भी गुरु और मंगल आते हैं तो कोई ना कोई एक छोटा मोटा द्वंद्व जरूर हो जाता है। कई बार यही द्वंद्व छोटा होते होते काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन जब भी गुरु हों तो उन्हें मंगल का साथ जरूरी है, क्योंकि गुरु क्या है? पंडित जी हैं और मंगल है सेनापति। तो गुरु तो केवल समझा सकते हैं, वाणी से ज्ञान दे सकते हैं। लड़ाई तो मंगल को ही करनी पड़ती है। इसीलिए गुरु को मंगल का साथ बहुत ज़रूरी है। कई बार आप ऐसी कुंडली में अंडरगो करेंगे जिसमें 7th हाउस में मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब कर रही है, पर फिर भी गुरु और मंगल की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ने पे काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाती हैं। और गुरु और मंगल आपको ज्ञान और शक्ति दोनों ही प्रदान कर देते हैं जीवन में। अच्छा, अकेला मंगल बैठा हो किसी भी खाने में वो शेर के समान होता है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि मंगल 1st हाउस में, मंगल 5th हाउस में और मंगल आपके 10th हाउस में जब भी आते हैं तो ज़बरदस्त परिणाम देता है। ये मैंने कई कुंडलियों में निजी अनुभव किया है कि मंगल जब इन घरों में बैठते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा फल देते हैं उस घर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। इवन 12th हाउस के जो मंगल हैं मांगलिक दोष जरूर बनाते हैं, पर अगर वे अकेले हैं तो पूरी कुंडली में जहाँ भी केतु बैठकर उठ पटांग इफेक्ट दे रहा है उसको वो चुप्पे चाप वहीं से बैठ के कहते हैं बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि हम आ गए हैं और हमारा नाम मंगल है। अब मंगल को फारसी में मरिक और इंग्लिश में मार्स भी कहा जाता है। इसका कौन सा दिन है? इसका दिन मंगलवार है, इसीलिए हनुमान जी की पूजा होती है मंगलवार को। और इसका कलर क्या है? इसका कलर रेड कलर है। ये रक्त के कलर का है मंगल, और ये मेल प्लैनेट है।
जैसे चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट था, सन एक मेल प्लैनेट है, वैसे ही यहाँ पर मंगल को मेल प्लैनेट कहा गया है। जिनका मंगल अच्छा नहीं होता है उनकी शादी में बहुत ज़बरदस्त अड़चन आती है। अगर कभी आपको देखना है कि किसी की कुंडली में शादी नहीं हो रही है या लेट मैरिजेज हो रही हैं, तो इनके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। इनमें से मंगल भी एक फैक्टर हो सकता है। जब आप देखें कुंडली तो आप सबसे पहले मंगल को ही देख लीजिए कि इस बंदे का कैसा पौरुष है। अगर इसकी कुंडली में इसका पौरुष मजबूत है तो इसकी शादी तो होनी ही होनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। पर मंगल अगर जैसे 0 डिग्री पे बैठ गया, वर्गोत्तम अवस्था में बैठ गया, शादी हो भी जाए फिर भी अलगाव हो जाएगा, क्योंकि पौरुष की यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि मंगल आपकी शादी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। मंगल उच्च का हो तो शादी भी होती ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मंगल उच्च के होने पे शादी ज़रूर हो जाती है। बाद में सेपरेशन हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन कम डिग्री का मंगल, कमज़ोर मंगल आपके जीवन में आपको शादी रिलेटेड इश्यूज ज़रूर दे देता है। अच्छा इसके मित्र कौन कौन से हैं? इसके मित्र चंद्रमा हैं, इसके मित्र सूर्य हैं, इसके मित्र बृहस्पति हैं, और बृहस्पति इसके परम मित्र हैं। बृहस्पति इसके परम मित्र हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि परम मित्र तो ज़रूर है, पर द्वंद्व जरूर करवा देते हैं, क्योंकि एक कहता है लड़ाई करो, दूसरा कहता है पूजा पाठ करो। तो कई बार ऐसे कपल्स को मैंने देखा है जिनकी, जैसे कि जो मेल थे उनकी कुंडली में मंगल प्रधान कुंडली थी और जो फीमेल थी वो गुरु प्रधान कुंडली थी। अब जीवन के काफ़ी वर्ष वो बिता दिए, लेकिन बीच में काफ़ी द्वंद्व होता रहता है, वैचारिक मतभेद बहुत हो जाते हैं। अब मंगल का काल 24 दिन 13 वर्ष, आयु जो है वो करीब 90 वर्ष होती है, महादशा 3 वर्ष, सामान्य चक्र 2, और इसका प्रभाव प्रारंभ में अत्यंत तीव्र होता है। इसकी आयु किसी भी ग्रह के साथ होने पर 13 वर्ष की हो जाती है। इन दोनों की आयु योग कुल 28 वर्ष होती है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये तो बताना ही भूल गया कि इसके दुश्मन कौन है। तो बुध और केतु इसके परम शत्रु हैं, और राहु और शनि इनके साथ इसका संबंध सामान्य सा हो जाता है। सबसे ज़्यादा पीड़ित करने के लिए मंगल को कौन उत्तरदायी है? सबसे ज़्यादा पीड़ित करने के लिए मंगल को बुध और केतु उत्तरदायी हैं। इसीलिए जब बुध के प्लैनेट्स मंगल के घर में आते हैं तो फिर बहुत मूड स्विंग्स देते हैं। साम दाम दंड भेद कर कर किसी भी तरीके से बैक एंड से, बैक डोर से कुछ न कुछ कर देने की क्षमता देने लगते हैं जब बुध से और मंगल का संबंध होता है। आपको इलीगल एक्टिविटीज़ में फंसा देंगे, आपका चलता हुआ काम बंद कर देंगे, आपके अच्छे खासे रिलेशंस ब्रेक हो जाएंगे जब मंगल और बुध मिलते हैं। यहाँ मंगल और केतु के बारे में मैं बता दूं कि जिनका भी मंगल और केतु का संबंध होता है, नंबर 1 वो हथियार रखने के शौकीन होते हैं, बहुत ही शौकीन होते हैं। उनको हथियार नहीं रखना चाहिए, उनके हाथ से मर्डर और क्राइम जैसी चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि एक पहलवान के हाथ में आपने तलवार दे दिया है तो पहलवान तो वैसे भी जट है, उसको तो केवल लड़ना आता है, और अब तलवार दे दिया आपने तो फिर वो काटना चालू कर देता है। इसलिए जिस भी भाव में केतु होते हैं वहाँ वैराग्य हो जाता है, और मंगल हो जाता है तो कुछ वायलेंट वैराग्य होने लगता है कि कुछ वायलेंस भी हो गया है उस वैराग्य में, उसको छोड़ने में कुछ वायलेंस भी होने लगा है। मंगल कौन है? मंगल आपकी पुलिस भी है। तो जब मंगल आपकी पुलिस है तो कभी अगर मंगल को सही करना हो तो पुलिस वालों को क्या शुक्र का दान दे दीजिए, शुक्र खिलाइए, मिठाई खिलाइए, बिस्किट खिलाइए। कभी जैसे अभी महाकुंभ में हमारे प्रयागराज में सब पुलिस लगी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चों के हाथ से मेले के कई दिनों में पार्ले जी बिस्किट ले लेता हूँ। ये 5 रुपये वाला बिस्किट होता है ना, इसका एक पैकेट मेरे ख्याल से 110 रुपये का आता है, उसमें 24 पीस होते हैं। तो हम लोग 5-6 पैकेट ले लेते हैं, 500-600 रुपया का बिस्किट, और उसके बाद जितने भी
पुलिस वाले रास्ते में मिलते हैं, उनको मैं अपने बच्चों के हाथों से बिस्किट इन पुलिस वालों को दिलवा देता हूँ। तो मेरे बच्चों ने एक बार मुझसे पूछा कि भाई आप ये क्यों करा रहे हो पापा? तो मैंने बोला कि बेटा इससे तुम्हारा मंगल स्ट्रांग होगा। अब मेरा लड़का है, उसके लगन के अंदर राहु बैठे हुए हैं और 4-5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो अब बेटे के ऐसे ग्रह है तो मजबूत सब ग्रह, पर सब कंट्रोल में रहे, इसलिए मंगल का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगन में राहु बैठे तो किसी भी कीमत पर काम करवाने के लिए खड़ा कर देंगे उसको। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके जीवन में कोई भी बाधा है, तो इससे पहले की बाधा है हम उसका निवारण कर देते हैं। हम उन ग्रहों को और उन देवताओं को एक्टिव कर देते हैं जो कि आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव देने वाले अन्य ग्रहों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, यही तो कुंडली का फायदा है कि जब आपको कल के बारे में पता है तो आज आप उपाय कर कर उनको सॉफ्ट कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। और इसी नियत से तो मैं सबको ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब मंगल के बारे में मैं आपको एक और बताता हूँ कि मंगल जब भी आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्रूएल बना देते हैं। ये आपकी मैरिड लाइफ में ज़बरदस्त हाहाकार मचा देते हैं। अब यही मंगल जब 4th हाउस में बैठते हैं, ये चंद्रमा का घर है, ये एक्सेप्शनल घर है। आप समझिए कि मंगल चंद्रमा के घर में नीच के हो जाते हैं, अपने घर में गदर मचा देते हैं, घर को हिला देते हैं। जब भी मंगल कहाँ आते हैं? 4th हाउस में आते हैं। अब जब मोदी जी की हम लोगों ने कुंडली देखी हुई थी तो मंगल 1st हाउस में था, लगन में था, शुभ था, इसलिए सब कुछ सही हो गया। लेकिन अगर वो जरा सा भी मैलिफिक इफेक्ट, जो कि क्योंकि वो कम डिग्री का मंगल है और उसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1, 2, 3 और 4, चौथे भाव पे पड़ रही है। अब यहाँ पर अगर गुरु न होते तो फिर राजयोग निर्माण नहीं होता। मंगल की यहाँ दृष्टि बहुत ही विध्वंसकारी होती, पूरा घर तबाह कर देती, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता। पर यहाँ की गुरु की दृष्टि की वजह से मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पे मोदी जी की, तो वो उसको इफेक्ट को नलिफाई कर रही है। जब तक मोदी जी ये पूजा पाठ करते रहेंगे उनका केतु भी काबू में रहेगा। अब क्योंकि इनकी गुरु मोदी जी की कुंडली में बहुत अच्छे हैं, जो सुपर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और साथ में उन्हें मंगल का साथ मिल गया है। जैसे मैंने बताया था, गुरु मंगल जब भी साथ होंगे तो वो अच्छा प्रभाव देंगे जिस भी घर के अंदर बैठे हों। अब उनके घर में 4th हाउस में है तो उनको मदरलैंड और सुख समृद्धि और फेम, ये सब चीज़ें बहुत दे देते थे। कब? जब गुरु और मंगल साथ में होते हैं। अब मंगल यहाँ पर अकेले होते तो नीच का इफेक्ट दे रहे होते। ये एक्सेप्शनल घर है, मैंने इसीलिए जानबूझ के बताया कि बाद में आप कहो कि अरे यार ये कैसे हो गया। समझ रहे हैं? ठीक, तो यहाँ मंगल का शुभ अशुभ फल भी देख लेते हैं। मंगल चौथे व 8वें भाव में अशुभ और शेष भावों में शुभ फलदायी होते हैं। यदि मंगल किसी भाव में अकेला हो तो जातक शेर के समान होते हुए भी शक्तिहीन होता है। 6ठे भाव में मंगल के होने पर यह अशुभ फलदायी होता है। मंगल के अशुभ होने पर बच्चे जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जातक को रक्त की कमी, अनेक बीमारियां होती हैं। मंगल के अशुभ होने पर जातक की आंखों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जातक संतानहीन होता है। वह सामर्थ्य होते हुए भी संतानोत्पत्ति में वंचित रहता है। उपाय इसके क्या करने चाहिए? नेत्रों में सुरमा लगाने के लिए कहा गया है। हनुमान जी का व्रत रखें और मीठी रोटी का चूरमा बनाकर प्रसाद बांटें। वह स्वयं मीठी रोटी खाएं। गायत्री मंत्र का जाप संध्या के समय कर सकते हैं। रेवड़ियाँ और बताशे आदि का दान कन्याओं को करें। तांबा और मूंगा धारण कर सकते हैं। पिता अथवा बड़े भाई के पांव छूकर नित्य सुबह आशीर्वाद लें एवं जमीन पर सोएं। मंगल का अशुभ फल तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण मंगल के बारे में एज अ प्लैनेट।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।